वो कह रहे कि धारा जो 370 हटाई गई है इसको हम लागू कर देंगे। अच्छा, तो आज जो धारा 370 हटाई है इससे पूरे देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। बढ़िया काम है, जोर का टी शर्ट लागे सर कितने पाए बिछ रहा है कहते कि मेरे बढ़िया काम कर रहे जी। जैसा कोई भी नेता नहीं हुआ है, नहीं आगे होने का चांस। अच्छा, सबसे बढ़िया नेता है और देश को बहुत ही आगे ले जा रहा है। 1 रुपया दिया हो तो किसी से नमस्ते करने भी नहीं जाते, घर बैठे लगते हैं, गरीबों के बच्चे लगते हैं, कुंडी घेरने वाले के स्टार लगते हैं यहाँ पे। इस सरकार की एक खास बात है, पहले क्षेत्र विशेष में नौकरियाँ लगती थी, आज आम पूरे हरियाणा में नौकरियाँ लग रही हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आपके सुख दुख के सच्चे साथी श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, आपके वोटों के सही और सच्चे हकदार, एक मेहनती और लोकप्रिय उम्मीदवार और राजू शर्मा, कंवर सिंह यादव, चंद्रकला खातून, पवन खैरवाल, सतीश यादव, अंकल जी वफा और सभी दल बल के साथ चल रहे हैं। हाँ, ये एक ही पगड़ी करवा दो और आ जाओ जी बाबा केसरिया की, और बाबा केसरिया की मान्य धर्मवीर जी का स्वागत और अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आ जाओ गांव मांडोला में हम मौजूद हैं। चौधरी साहब यहाँ पर आए और यहाँ के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ क्या काम हुए हैं और आखिर बीजेपी को वोट क्यों दे। जी, क्या काम हो गए यहाँ पर बीजेपी को, आखिर यहाँ पर इस क्षेत्र में सड़कों का जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हुई है। महेंद्रगढ़ जिले में से इस लोकसभा में 7 हाईवे निकले हैं जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा,
बात करें मांडोला गांव की और इस क्षेत्र के जैसे नांगलमाला आगे भी बहुत सारे गांव हैं। भाई आदमी सरपंच साहब पूर्व सरपंच यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जैसे प्रोग्रेस करिए जी। हाँ अच्छा जी। हाँ, पानी के पाइप भी दब के गए हैं, अच्छा। दूसरे दब के आ रहे हैं। नाम क्या है साहब अपना? अपने सुरेश है जी। कहाँ से हैं? मांडोला से मांडोला से, एक एक सरपंच। हाँ जी। तो एक सरपंच साहब बताएं यहाँ कितना क्या विकास हुआ? नहीं, खूब बढ़िया विकास हुआ बढ़िया है, है। हाँ बढ़िया। बाबा पर भी काफी साइडें लग रही है। जो भी नेताजी को कभी आदेश दिया तो हमारा पूरा हुआ है। पूरा हुआ। हाँ, अच्छा। और आगे भी हमारा मतलब की है कि भी हमारा काम पूरा हुआ है जी साहब, हाँ जी नहीं से काम हो रहा है। बढ़िया काम है जोर का टी शर्ट लागे सर कितने पाइप बिछ रहे हैं कहते कि मेरे बढ़िया काम कर रहे। यह सरकार आनी चाहिए बढ़िया। मोदी आना चाहिए बात क्या मोदी आना चाहिए। मोदी लाओगे? हाँ मोदी क्या खास बात है मोदी की? मोदी इतना अच्छा मोदी एक नंबर को काम कर देख रहे हो कौन है 370 तोड़ दी, राम मंदिर कर दियो, कितना काम कर दिया है। अरियो रहो खम मारे जाए तो कर लेना। दूसरा देश के मैं मारो नाम कर दियो मोदी ने, और देश के मैं सबका करके दूसरा देश हमारा बालक बचा ले आयो, सगला काम कर। हाँ जी हाँ बताओ। जी, मोदी जी जैसा कोई भी नेता नहीं हुआ है, नहीं आगे आने का चांस। अच्छा, सबसे बढ़िया नेता है और देश को बहुत ही आगे ले जा रहा है। ये जो नारा है 400 पार का, ये जाएगा? ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अच्छा। इसके मुकाबले में कोई नहीं है, कोई नहीं है इसके कोई मुकाबले। नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव सोच है और उसी विचारों पर चल रहा है। ये कई बार कह देता है कि राम मंदिर के नाम से ही वोट मांगे। नहीं नहीं नहीं, नो, ये इसका बिल्कुल अच्छा काम किया है। 370 की धारा हटाई है, 3 तलाक वाली हटाई है, आयुष्मान कार्ड वगैरह ये है, छोटे तबके को भी सबको रोजगार दिया है, सब कास्ट को लेकर इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कुछ भेदभाव नहीं किसी प्रकार। शास्त्री जी, एक विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों पर बात करते हैं, धरातल पर इस क्षेत्र में क्या हुआ वो तो बताते ही नहीं। जैसे राष्ट्र लेवल की तो ये बात है, पहली बात विपक्ष के पास ये नहीं पता प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और उनके जो विपक्ष के जो इंडी का जो घोषणा पत्र है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है। एक ही प्रश्न ये बनता है कि वो कह रहे कि धारा 370 हटाएंगे। तो मेरे ख्याल से किसी भी यहाँ पे जितने भी जागरूक नागरिक खड़े हैं, किसी एक से पूछ के देख ले कि यदि धारा 370 हटाना देश हित का काम है क्या? मतलब वापस से लागू कर देंगे वो कह रहे कि धारा जो 370 हटाई गई है इसको हम लागू कर देंगे। अच्छा, तो ये तो आज जो धारा 370 हटाई है, इससे पूरे देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। ये सरकार, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, सरकार बनाने का नहीं है। ये चुनाव राजपाट का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे थे कि यहाँ क्या हुआ? यहाँ से सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे जैसे बाबा केसरिया पे जो खेल परिसर है उस पे जितनी भी घोषणाएं की हैं, और हर बार वो जब समय देते हर बार MP साहब यहाँ पे जो धर्मवीर जी आते हैं। यहाँ पे जो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या थी पहाड़ी के साथ में, वो पाइपलाइन दबा करके यहाँ पे पानी लाया गया है। रोडों की कनेक्टिविटी आपके सामने ही है जिले में। ये गांव की बात होगी, क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में नहरों का पुनरुद्धार हुआ है। आप देखेंगे चाहे जो जूही कनाल देख लीजिए, माधोगढ़ माइनर देख लीजिए, माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी देख लीजिए, सभी का पुनर्निर्माण हुआ है। महीने में 7 दिन 6 दिन 7 दिन पानी आता है। इस इलाके के सारे जोड़ों में लगभग कनेक्शन कर दिया गया है, या कनेक्शन का काम अंडर कंसिडरेशन चल रहा है। पहले पानी नहीं आता था? मतलब ही नहीं, कभी पानी की बूंद नहीं आई जी। अच्छा, बूंद ही नहरें उजड़ पड़ी थी। अच्छा। ये तो जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप किसी से पूछिए, सभी बताएंगे आपको। बेरोजगारी को लेकर बोलता रहता है। बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी लगी है। इस गांव के जितने बच्चे लगे, किसी एक बच्चे से पूछ लो, और किसी ने 1 रुपया दिया हो तो किसी से नमस्ते करने भी नहीं जाते। घर बैठे लगते हैं, गरीबों के बच्चे लगते हैं, कुंडी गिरने वाले के स्टार लगते हैं यहाँ पे। इस सरकार की ये खास बात है। पहले क्षेत्र विशेष में नौकरियाँ लगती थी, आज आम पूरे हरियाणा में नौकरियाँ लग रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर क्या काम है? इंफ्रा आप देख रहे जो पहले मैंने बताया कि 7 हाईवे इस लोकसभा में से निकले हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पहले दादरी से जो सड़क थी जो नारनौल को जाती थी, वहाँ पे रोडवेज बसें बंद कर दी गई थी। आप खैरडी मोड़ के बाद देखते थे हालात कि जैसे दूसरे स्टेट में आ गए। और आज देखेंगे आप मेंदड़ होके नांगल नारनौल जाइए आप जब राजस्थान बॉर्डर से हरियाणा में नांगल चौधरी में घुसते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि हम कौन से किसी अमेरिका की सिटी में आगे। क्या इतने ओवर ब्रिज, इतने अंडरपास, इतने हाईवेज बनाए गए हैं। जैसे हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परसों ही राव इंद्रजीत जी ने बताया कि हमने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक जारी थी, हमने यहाँ पे रोका। तो इसके लिए भी हम राव साहब का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए रावदान सिंह जी भी कहते हैं कि हम लेकर आए अपने। वो अपने स्तर पे कहते हैं, ये केंद्र सरकार का काम था। राव साहब सभी के बीच में, सेड़ंग में, कनियाना में और दोंगड़ा हिर में राव इंद्रजीत जी आए, क्या लगता है अब क्या माहौल है?
निश्चित तौर पे देखो राव इंद्रजीत जी बेदाग और ईमानदार छवि के नेता हैं। आज तक इतने 50 साल की राजनीति में उस परिवार पे कोई भी एक बिंदु भी नहीं लगा सकता। तो इसलिए हम उनका पूरा हरियाणा और पूरा हिरवाल उनकी कदर करता है, सम्मान करता है। माननीय प्रधानमंत्री की अब मोदी की जो है रैली भी है अभी यहाँ पर। हाँ, 23 तारीख को पाली में रैली है। पाली में रैली निश्चित तौर पे। तो बिल्कुल अंत पे रखिए। हाँ, निश्चित तौर पे बिल्कुल। बिल्कुल लास्ट। यहाँ पे 3 लाख युवा मतदाता हैं और युवाओं को तो बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लग रही है, बिना क्षेत्रवाद की नौकरी लग रही है, तो लोग संतुष्ट हैं। निश्चित तौर पे लोगों ने सरकार बनाने का मन कर लिया है। तो 400 पार का नारा पूरा होगा। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखो, मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार में गरीब कमेरे मजदूर वर्ग की जो सुनवाई हुई है, पिछले की सरकारों में उनको दबाया जाता था उनके आवाज़ को, और जो यहाँ पारदर्शिता है, चाहे वो नौकरियों में हो, अन्य विकास के मामले में हो, या जो भी नौकरी मिलती है, जो योग्य बच्चा है उसको नौकरी मिल रही है। हमारे इधर जो शास्त्री जी ने बताया कि हाईवे लिखड़े हैं, रोड दुरुस्त करे गए हैं। हमारा आज ऑनलाइन फसल बिकती है, एक दाना का दाना मंडी में बिकता है, हमारा मुआवजा अपने खाते में आता है, फसल का पैसा आता है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, पेंशन 60 वर्ष पूरी उम्र होते ही पेंशन खुद ब खुद बन के आती है। जो मतलब बीपीएल परिवार है उनके जो राशन कार्ड है वो खुद ब खुद बन के आ रहे हैं, कोई किसी की सिफारिश लगवाने की जरूरत नहीं है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। तो हर तरीके से मतलब इस सरकार से हर एक वर्ग को फ़ायदा है, और ख़ासकर जो गरीब का मेरा था, जो शोषित वर्ग था, उसको उसकी सरकार में साझेदारी है, उसकी आवाज़ को आज दबाया नहीं जाता। मांडोला में क्या रहेगा? मांडोला में कितने? मांडोला में आप देख रहे होगे बहुत ही अच्छा माहौल है, और ये भीड़ है ये इस बात की गवाह है कि मांडोला से बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से बीजेपी बहुत मजबूत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे गांव मांडोला के अंदर। यहाँ पर एक जनसभा थी, चुनावी जनसभा, जो लोकसभा सांसद, जो निवर्तमान सांसद है, प्रत्याशी। हाँ जी भाई। सर, हम आर्मी से रिटायरमेंट है, मांडला गाँव के रहने वाले जी। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, सारा काम सब कुछ अच्छा किया है। जेएंड के आर्मी के ऊपर पत्थर वगैरह मारते थे, पाबंदी लगा दी, फुल छूट दे दी आर्मी को। लेकिन एक थोड़ी मोदी जी ने मिस्टेक करी है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। जो अग्निवीर 4 साल वाले रहना, मैं चाहता हूँ मेरी बात मोदी तक पहुँचे। मैं एक भारतीय सेना का जवान हूँ, और जो 4 साल वाले करी इसको परमानेंट किया जाए, समझिए, क्योंकि इसमें 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग कुछ नहीं सीख पाता 4 साल में। जब तो अग्निवीर की खास तौर पर डिमांड है। बाकी लोकसभा सांसद जो है ना, अपने यहाँ निवर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर जी की यहाँ चुनावी जनसभा थी, और यहाँ पर हमने पूरी कवरेज की। आपको कैसी लगी, कौन जीतेगा, आप ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।